ऑपरेशन शाबान की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 7 खारजी हलाक। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शाबान और दीगर कार्रवाइयों में हलाक खारजियों की तादाद 102 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वफाकी हुकूमत का बगैर वीजा हर अफगान बाशिंदा गिरफ्तार करने का फैसला। गैर कानूनी अफगानों को पनाह या जगह किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पंजाब भर में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई। वफाकी वजारत दाखिला को कार्रवाइयों की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट में पकड़े गए बगैर वीजा अफगान शहरियों की तादाद दर्ज की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है, जिसके बाद फौरी पकड़ धकड़ शुरू की जाएगी। कातिलों की मौत तबई नहीं होगी। वालिद के जनाजे के बाद मुश्तबा खामनाई का पहला पैगाम। खून का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर का वालिद के जनाजे में तारीखी शिरकत पर लाखों शहरियों से ज़ाहिर तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा, शहीद रहनुमा और पिछली 2 जंगों के शहीदों के खून का बदला लेंगे। ईरानी अवाम के दुश्मनों से इंतकाम लेना बिल्कुल यकीनी है। हमारे पास तमाम मुजरिमों की फहरिस्त है जिन्होंने 2 जंगों में हमारे लोग कत्ल किए। उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुजरिमों का सुकून से मरने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इंतकाम का मुतालबा पूरी कौम का है, जो हर सूरत पूरा किया जाएगा। हम रहें या ना रहें, इंतकामी मिशन जल्द या बदेर जरूर मुकम्मल होगा। एक 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं, जो मुझे कत्ल करने या कत्ल की कोशिश करने पर दाग दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को वार्निंग दे दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान ने मुझे कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। अमेरिकी फौज को 1 साल तक ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। अमेरिकी फौज तैयार है। सदर ट्रंप ने लिखा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का राब्ता। अमरीका ईरान तनाज़े में नई शिद्दत किसी के मुफाद में नहीं। दोनों वज़राए खारजा का इत्तफाक। फैसल बिन फरहान ने जारी सिफात की कोशिशों और सऊदी मौक़िफ़ से इसहाक डार को आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, सालिसी की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए मुनासिब वक्त और साजगार माहौल फराहम किया जाए। ईरान आबना हुर्मुज़ में हमले रोकने और रास्ता खुला रखने का ऐलान करे। वाशिंगटन का तेहरान को अल्टीमेटम। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने अमरीकी अहदेदारों के हवाले से बताया, ट्रंप इंतजामिया ने इलाकाई सालिसों के जरिए पैगाम तेहरान तक पहुंचाया है कि वो आबना हुर्मुज़ में हमले रोके और फीस न लेने का ऐलान करे। अमरीका का मौक़िफ़ है, तिजारती जहाज़ों पर हालिया हमले मफावती यादाश्त की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने 2 बहरी जहाज USS इब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश ईरान के करीब तैनात कर दिए। दोनों बहरी जहाज गुज़श्ता रोज खलीज ओमान में दाखिल हुए। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद आबना हुर्मुज़ के अतराफ सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करना और जरूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना हो सकता है। अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई कहते हैं, हमने कतर के सालिसों के ईरान आने की तजवीज़ को कबूल किया था। अमरीका की जानिब से मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी का मुनासिब और उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा इंतजामी बुनियादों पर तकसीम। क्वेटा ईस्ट और क्वेटा वेस्ट के नाम से 2 अजला बना दिए गए। बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में नए अजला और डिवीजन्स के कयाम का नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान में डिवीजन्स की तादाद 11 और अजला की तादाद 41 हो गई। क्वेटा डिवीजन अब 3 अजला पर मुश्तमिल होगा। मस्तूम को भी क्वेटा डिवीजन में शामिल कर दिया गया। कल्लाट डिवीजन खत्म करके उसकी जगह 2 नए डिवीजन खुजदार और लसबेला कायम कर दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी और कीमतों से मुतालिक इजलास। कमेटी का मुल्क में चीनी की दस्तयाबी और सप्लाई की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार का कहना था, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आवाम को मुनासिब कीमत पर चीनी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का चीनी बरामद करने का मुतालबा। बयान में कहा,
रवासार रिकॉर्ड 7.7 मिलियन टन चीनी पैदा हुई, जो मुल्क की जरूरत से 10 लाख टन जायद है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को फिर न मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा, 1 लीटर 310 रुपए 71 पैसे का हो गया। डीजल 13 रुपए 80 पैसे महंगा, नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 9 रुपए 74 पैसे इजाफा, नई कीमत 205 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 11 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी भी 9 रुपए 36 पैसे इजाफे से 80 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। अवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर बरहम, कहते हैं आलमी मंडी में तेल महंगा होने पर फौरी भारी इजाफा कर दिया जाता है, मगर कमी पर कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा यूनियन का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। शाहदरा, रावी रोड, आज़ादी चौक, भट्टा चौक, जैन मंदिर और करतबा चौक पर एहतजाजी मुजाहरे। रिक्शा ड्राइवरों ने इचरा, जेल रोड, कलमा चौक और बाबू साबू चौक पर भी सड़कें ब्लॉक कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। कराची BRT येलो लाइन मंसूबे में 8.5 अरब की करप्शन, एंटी करप्शन ने इंक्वायरी की ही नहीं। अदालत में इंकशाफ, करप्शन केस में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने पूछा, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अरबों के करप्शन केस में कोई इंक्वायरी की? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, एंटी करप्शन ने नहीं, वजीर आला इंस्पेक्शन टीम ने इंक्वायरी की। जमीर अब्बासी ने रूल्स फॉलो नहीं किए और नेस्पाक से पेमेंट की मंजूरी भी नहीं ली। केस की तहकीकात चल रही हैं। मुलजिम को जमानत मिलती है तो कोई एतराज नहीं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की आधी आबादी को पीने का पानी मुयस्सर नहीं। मुल्क भर में तालीम की सबसे बुरी सूरत हाल सिंध में है। सिंध पुलिस अवाम के लिए जहमत बन चुकी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, कराची को 15,000 बसों की किल्लत का सामना है। यूनिवर्सिटी रोड पीपल्स पार्टी की करप्शन और लापरवाही का नमूना है। काबिल रिहाइश शहरों में कराची 117वें नंबर पर चला गया। सिंध पर 18 साल से हुक्मरान पीपल्स पार्टी, थोड़ा सा ध्यान कराची पर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास, मानसून बारिशों की तैयारियों का जायजा। शर्जील मेमन का कहना था, सिंध हुकूमत कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम अहम पेशरफ्त है। नई टेक्नोलॉजी से इंसानी जानों और अमलाक को महफूज बनाने में मदद मिलेगी। K2 एयरवेज तैयारा हादसे की तहकीकात। पाक बहरिया और मैरी सिक्योरिटी एजेंसी का ब्लैक बॉक्स, इंजन और अमले की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। K2 एयरवेज कार्गो फ्लाइट ने हादसे से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रहनुमाई तलब की। तहकीकाती जराये का कहना है, फ्लाइट रडार के मुताबिक कार्गो तैयारा इंतहाई तेजी से समंदर की जानिब गिरा। इनर्शियल रेफरेंस यूनिट की खराबी मुमकिन तकनीकी पहलू के तौर पर जेर जायजा है। माहिरीन के मुताबिक परवाज के रास्ते में मुतादिद दीगर तैयारों ने भी GPS स्पूफिंग की इतला दी थी। ब्लैक बॉक्स मिलने की सूरत में उसे डिकोड करने के बाद ही असल सूरत हाल वाज़ेह होगी। FBR ने 323 अरब 34 करोड़ रुपए की मुमकिन रिकवरी नहीं की। टैक्स वसूलियों, दाखिली कंट्रोल और महसूलात के निजाम में संगीन बेजाब्तगियों का इंकशाफ। डायरेक्टोरेट जनरल ऑडिट की FBR के माली साल 2024-25 की रिपोर्ट जारी। 601 केसेस में 15 अरब 29 करोड़ रुपए का कम अज कम टैक्स, 527 केसेस में 117 अरब 77 करोड़ रुपए का सुपर टैक्स वसूल नहीं किया गया। FBR के 22 फील्ड दफातर तकरीबन 12 अरब 79 करोड़ रुपए मालियत का जब्त शुदा सामान फरोख्त करने में भी नाकाम रहे। FBR का दाखिली कंट्रोल का निजाम कमजोर और गैर मुअस्सर पाया गया। हुकूमत मुज़ाकरात का माहौल बनाएगी तो हम भी उनकी जानिब कदम उठा सकेंगे। मुज़ाकरात का पहला कदम हमेशा हुकूमत उठाती है। बानी से मिलने के बाद ही बातचीत आगे बढ़ सकेगी।
पीटीआई रहनुमा अली जफर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी से आखिरी बार मुलाकात 7-8 माह पहले हुई थी। मुलाकात ना होने की वजह से पार्टी में कंफ्यूजन है। बानी से कौन मिले कौन ना मिले, इस ख्वाहिश ने मुलाकात पर पाबंदी लगवाई। इंफॉर्मेशन कमीशन में गुल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतालिक केस की समाअत। महकमा दाखिला को 16 जुलाई तक तफसीली जवाब और मतलूबा मालूमात जमा कराने की हिदायत। कमीशन ने मुतालिका तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। गुल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट अवामी अहमियत का मामला है। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के कपड़े और अद्वियात ना देने की शिकायत। सुप्रिंटेंडेंट विमेन जेल जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत तलबी। बताया, मुलजिमा टी शर्ट पहनने का तकाजा करती है। मुलजिमा को काबिल एतराज कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दे सकते। मुलजिमा नॉर्मल कपड़े मंगवा कर पहन सकती है, हमें कोई एतराज नहीं होगा। सिविल अस्पताल के डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वुमेन जेल हुकाम का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने अनमोल और पिंकी की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने शरीक मुलजिम जीशान और सुहेल के नाम मुकदमे से खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल हैं। खुशहाल मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवान मरकजी हैसियत रखते हैं। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी यौम आबादी पर पैगाम। सदर जरदारी ने कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर कौमी तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वजीर आजम का कहना था, आबादी में तेजी से इजाफा मौशी मनसूबाबंदी और सेहत के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी के दानिशमंदाना मनसूबा साजी फलाही मुआशरे की बुनियाद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान जैसा मुल्क आबादी में बेहंगम इजाफे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वक्त का तकाजा है आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरजीह बनाया जाए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कसूर इलाहाबाद में तेज बारिश से जल थले, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। दीपालपुर में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात का आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। और मधुर गीतों और गजलों के लिखारी कतील शिफाई को बिछड़े 25 बरस बीत गए। कतील शिफाई ने लॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए 2500 से ज्यादा फिल्मी गीत लिखे। उर्दू अदब के लिए खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कतील शिफाई को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।